नई नवेली दुल्हन को मुंह दिखाई देने का रिवाज होता है, लेकिन ऐसी मुंह दिखाई कौन देता है भाई। हम बात कर रहे हैं सीरियल वसुधा की। नाउ जस्ट टू रिकॉर्ड जो है उसको स्ट्रेट कर दे, कोई मुंह दिखाई की रस्म नहीं हो रही है, लेकिन चंद्रिका और उसके परिवार को पता लग गया है कि वसुधा और देव की शादी हो चुकी है। और एज अ गिफ्ट टू द नई नवेली घर की बहू, लीजिए चंद्रिका देवी ने तो एक जोरदार तमाचा धर दिया वसुधा के मुंह पर। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, शादी की पोल खुलने से डर लगता है। शायद अब तक यही सोच रही थी वसुधा, क्योंकि उसने देव के साथ हुई शादी को छुपाया था। मगर अब ये राज चंद्रिका देवी और पूरे घर वालों के सामने आ चुका है। कैसे भूल गई कि तुम्हारा अपना एक दायरा है, तुम्हारी अपनी एक मर्यादा है। सोचा भी कैसे, माना भी कैसे कि तुम्हारे और देव की शादी हो सकती है। अगर ये सच में खुद ने शादीशुदा समझा है ना, तो शादी की सुहाग की निशानी इसकी जरूर पहनी होगी। कहाँ है मेरा मंगलसूत्र और सिंदूर? चंद्रिका देवी को जब पता चला था कि वसुधा ने देव के नाम का मंगलसूत्र पहन रखा है और मांग में देव के नाम का सिंदूर लगा रखा है, तब उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। क्योंकि इतनी बड़ी बात भला वसुधा ने कैसे छुपाई, और तो और वसुधा ने उनके भरोसे का गलत फायदा भी उठाया है। वसुधा को तो खुद नहीं पता था कि उसके साथ ये होने वाला है। जैसे ही वसुधा घर के अंदर आती है, उसको ये झटका लगता है कि अरे क्या हो गया, मुझे क्यों बुलाया जा रहा है। तो जैसे ही उसको पता चलता है कि चंद्रिका जी उनसे ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, तो वो सावित्री को देखती है कि हाँ कहीं बुआ ने तो नहीं कुछ बोल दिया, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से बुआ मुझे कह रही होती है कि वसु सच बता दे, सच बता दे, सच बता दे। तो बस इस बात का थोड़ा सा मुझे ऐसा फील हुआ कि हाँ, वसु को ऐसा फील हुआ कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है। और जब फाइनली सच आ गया, तो वसुधा को तो ये एक्सपेक्टेड था कि उसके साथ ये होने वाला है, लेकिन सावित्री बुआ जो थी उसको लगता था नहीं नहीं इसको तो हक मिल जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। पता चलता है कि वसुधा जिसको उसने इतना ट्रस्ट किया, उसने उसके ट्रस्ट का फ़ायदा उठाया और उससे झूठ कहती रही। क्योंकि चंद्रिका सिंह चौहान को अगर एक चीज़ नापसंद है वो है झूठ। और इस सीन में से पता चलता है कि आज तक वसुधा उसे झूठ बोलती आ रही है। उसने ना ही देव के नाम का मंगलसूत्र पहना, बल्कि सिंदूर भी लगाया, और बहुत ही शॉक हो जाती है। वसुधा का राज अब सबके सामने आ चुका है। हालांकि देव ने तो तभी ये क्लियर कर दिया था कि वसुधा के साथ जो शादी हुई थी वो सच नहीं बल्कि झूठी शादी थी। मगर वसुधा ने तो अपने तन मन धन से देव को अपना पति मान लिया था। पागल हो गई हो, मन ही मन में एक नकली शादी को सच बना लिया। तुम्हारे मेरे बीच में ऐसा कोई ना रिश्ता है और ना कभी रिश्ता ऐसा हो सकता है। मेरी मेघा से शादी तय हो चुकी है और मैं उस रिश्ते से बहुत खुश हूँ। मगर आज जब वसुधा को थप्पड़ पड़ता है, तब देव वसुधा का साथ नहीं देता बल्कि वो अपनी माँ का साथ देता है। अब देव की शादी मेघा से होने वाली है। ऐसे में ये ड्रामा सीरियल के लिए एक नया टर्निंग पॉइंट हो सकता है। और तुम भी कितने शॉक्ड हो कि अभी इस सीन में क्या हो रहा है? मैं बहुत शॉक्ड हूँ, लेकिन एक देव के अंदर जो शायद एक कुछ डाउट रहा होगा तो उसको सामने रख रहा है। लेकिन शॉकिंग तो है जो भी हो रहा है, लेकिन मासा हैं वो सब हैंडल कर रही हैं। मैं बस कैमरे के पीछे से मासा को इंटरव्यू करते देख रहा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। देव ने तो शुरू में ही मुझे कहा था ना कि नकली शादी है, और देव काफ़ी हद तक मुझे अच्छी चीज़ों में सपोर्ट करता है, लेकिन जहाँ पे उसको लगता है कि मैं उसकी माँ के खिलाफ जा रही हूँ, तो वहाँ पे वो थोड़ा माँ की साइड हो जाता है। मेघा ने तो चंद्रिका देवी की नज़रों में अपनी जगह बना ली है, मगर अभी तक मेघा की सच्चाई किसी को पता नहीं है। मेघा को तो इस परिवार से बदला लेना है, इसलिए तो उसने पहले सोचा वसुधा को उसकी जगह दिखाते हैं। इसलिए तो वसुधा की आंखों की टंकी फुल होने के कारण बहने लगी। अभी मुझे लगता है सबको पता लग ही गया होगा कि मैं हूँ कौन असल में।
और मैं किस मकसद से यहाँ पे आई हूँ। तो उसी मकसद को लेके अब धीरे धीरे सब बिल्ड करूँगी, सब बताऊँगी कि मैं कौन हूँ, सबको अपनी अपनी जगह बताऊँगी। तो वसुधा को भी मैं उसकी जगह ही बता रही थी असल में कि वो है कौन। अब आएगा ना मजा कहानी में, क्योंकि चंद्रिका देवी तो सच जान चुकी है वसुधा का, और जिस दिन देव और घर वालों को मेघा का सच पता चलेगा उस दिन उन्हें एहसास होगा कि बहू नंबर 1 मेघा नहीं बल्कि वसुधा है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, दूसरों के पछड़े में टांग अड़ाने की कोशिश बड़ी बुरी होती है, लेकिन कुछ लोग अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आते ना। यहाँ पर आए अंडरस्टैंड कि जिया जो है वो किसी तरह कार्तिक की लाइफ में एंट्री चाहती है, बट समझ जाइए ना कि लक्ष्मी का सफर में लक्ष्मी एंड कार्तिक आर मेंट टू बी, यू आर नॉट। तो फालतू में इन दोनों के बीच में आने की कोशिश क्यों कर रहे हैं आप? कि मंगल के छाया का असर अब लक्ष्मी पर भी पड़ गया है। तभी तो लक्ष्मी और कार्तिक के लव का सफर शुरू हुआ ही था कि जिया ने टांग अड़ा दी। घर में आते ही उसने लक्ष्मी को अपना निशाना बना लिया है। हाथ कंगन को आरसी क्या, उससे पहले निधि को डराया, फ्लोर पे पानी डालकर मुझे गिराया, मुझे करंट लगाया, लक्ष्मी को यहाँ सीढ़ी पे गिरा दिया। फाइनली जाके लक्ष्मी और कार्तिक के बीच चीज़ें थोड़ा सा स्पाइस अप हुई थी, उनको थोड़ा मौका मिला था एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का, लेकिन फिर वहाँ पे जिया ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से आ गई है। तो पहले तो ये चोट उसने मुझे गिरा दिया था स्टेज पे से, अब वो छोटी बच्ची बन के आई है तो उसको कोई ब्लेम भी नहीं कर सकता। भाई आज तो हद पार हो गई तब जब लक्ष्मी को संदूक में बंद कर दिया गया। बेचारा कार्तिक लक्ष्मी को ढूंढ रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो लक्ष्मी को ढूंढे तो कहाँ ढूंढे, और ऐसे में लक्ष्मी उसे मिली भी तो संदूक के अंदर। और ये कारनामा तो आप जानते ही हैं, ये किसी और का नहीं बल्कि जिया का है। वो तो भला हो कार्तिक का जो समय रहते ही लक्ष्मी के पास पहुंच गए, वरना आज तो लक्ष्मी की जान भी जा सकती थी। लक्ष्मी एक्चुअली स्टोर रूम में जाती है, चीनी ख़त्म हो जाती है तो चीनी भरने के लिए, लेकिन वहाँ पे उसका पैर फिसल जाता है और वो उस ट्रंक में गिर जाती है। पर वो एंड टाइम फिर लक्ष्मी गायब हो गई। लक्ष्मी गायब हुई तो ऑब्वियसली कार्तिक परेशान है, कहाँ है। टेलीविजन पर लक्ष्मी जैसी कई बहुएं हैं, इन्हें पता होता है कि विलन इनके घर को बर्बाद करना चाहती हैं, लेकिन वो क्या है ना, इन्हें तो बस एक अच्छी बहू बनना है। और इसी वजह से इन पर ये कहावत सटीक बैठती है, आ बैल मुझे मार, क्योंकि लक्ष्मी को ये बात पता है कि जिया की बुरी नजर है कार्तिक पर, लेकिन फिर भी उसे अच्छी बहू की मूरत बनना है। और इसी वजह से जिया उसके घर में रह रही है तब जब वो सारी सच्चाई जान चुकी है। बिल्कुल मानती है, इतनी सारी चीज़ें जिया कर चुकी है। लक्ष्मी को तो पहले भी ट्रस्ट नहीं था कि जिया को यहाँ रखना चाहिए, बट ह्यूमैनिटी, इंसानियत के नाते उसने डिसाइड किया कि ठीक है रखते हैं, क्योंकि उसकी माँ भी उसको रेडी नहीं है एक्सेप्ट करने के लिए। अब अगर आप खुद के पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारेंगी तो आपको कोई नहीं बचा सकता, और ऐसे ही आपकी जान भी बार बार खतरे में आएगी। इस बार तो कार्तिक ने आपको बचा लिया, लेकिन क्या पता अगली बार कार्तिक पहुँच पाए या नहीं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई ऐसा भी क्या हुआ कि सभी ने ऋतुराज को थप्पड़ मार दिया? मतलब कुछ तो दाल में काला है, बल्कि कहना पड़ेगा कि दाल ही काली है। कहाँ तो सभी जो है वो सच का पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि आखिरकार रजत और क्या कहते हैं तेजस्विनी एक साथ कैसे पाए गए, और यहाँ पर एकाएक ऋतुराज और ऋतुराज को थप्पड़। भाई अब तो हमारी क्यूरियोसिटी भी जाग उठी है। सभी whatever, I'm ऋतुराज, the ऋतुराज। तुम जिन लोगों के सामने सलाम ठोकती हो ना, वो मुझसे मिलने के लिए तरसते हैं। इसलिए कह रहा हूँ, अपने झूठे इल्जाम लेकर और इस बच्चे को लेकर प्लीज हमारे घर से बाहर निकल जाइए। और अगर कुछ पता लगाना है तो ये पता लगाइए कि आपका पति मेरे भाई की पत्नी के साथ उस सुनसान जगह पे आधी रात को कर क्या रहा था। अपने पति की रजों के एसीपी सवी से सच ज्यादा देर तक छुप नहीं सकता। ऋतुराज को लेकर सवी का शक और भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उसे ऋतुराज के खिलाफ एक और सबूत जो मिल गया है, और इसीलिए देखिए आज वो ऋतुराज से सवाल करने के लिए आई है। बात अच्छे से समझ, यहाँ सवाल सिर्फ मैं करूँगी। इस सवाल जवाब के बीच ऋतुराज ने जब सवी से बदतमीजी करने की कोशिश की ना, तो देखिए सवी ने जड़ दिया उसे एक जोरदार थप्पड़। तो एक मर्डर मिस्ट्री है जो सॉल्व करने आए हैं सभी हमारे यहाँ पर, और जिसका हमें भी पता नहीं कि हमारी तेजस्विनी को और रजत का मर्डर कैसे हुआ, मतलब किसने मारा। ये हमें भी क्यूरियोसिटी है कि ये क्या एग्जैक्टली हुआ है। लेकिन एज अ फैमिली हमारा तेजस्विनी से थोड़ा सा, हम एक ग्रुप है हमारी फैमिली का जो कि तेजस्विनी को लाइक नहीं कर रहा है, तो हम क्या बोलते हैं उससे कोई संबंध नहीं रखना चाहते तेजस्विनी के मैटर को। और लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो है वो तो होता ही है, और इन्वेस्टिगेशन में हमारी कुछ अनबन चल रही है सभी के साथ। अब दरअसल घर वालों को तेजस्विनी से कुछ खास लगाव तो था नहीं, इसीलिए वो नहीं चाहते कि तेजस्विनी की वजह से ऋतुराज मुसीबत में फंसे। इस सभी को तो यहाँ ऋतुराज के खिलाफ एक और सबूत मिल गया है। उसे पता चल गया है कि ऋतुराज सवी से मिलने के लिए उसके कॉलेज गया था। इसकी एक रिकॉर्डिंग भी इस सभी को मिली है, और उसे अब शक हो गया है कि इस पूरे केस में ऋतुराज का हाथ तो ज़रूर है। वो एक बार पहले भी आई थी इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो हमने उससे बात की थी, लेकिन वो फिर से बार बार आ रही, तो नेचुरली किसी को भी इरिटेशन होगा ना कि वो बार बार क्यों आ रही है, और हम उस मैटर में पढ़ना ही नहीं चाहते और कोई भी। और वो फिर तेजस्विनी का भी मैटर आएगा, तो हम बिल्कुल पर्सनल, मतलब हमारे जो कैरेक्टर, जितने भी कैरेक्टर हम तेजस्विनी के खिलाफ थे, हम नहीं चाहते कि उसका क्या बोलते उस इन्वेस्टिगेशन में हम भी पार्टिसिपेट करें। देखिए सभी इस केस को सुलझाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, और इसी के साथ साथ वो अपने परिवार का ध्यान भी रख रही है। जरा देखिए तो पर्दे के पीछे बच्चे के साथ शूटिंग करने में कितनी मुश्किल आती है। बच्चे के मूड के हिसाब से सीन करना होता है, और आज तो लगता है कि सभी इस शूटिंग के दौरान बहुत परेशान हो गई है। मम्मी वो चुप हो गई। इस शो की कहानी की अगर हम बात करें ना, तो ऋतुराज पर तो अब सभी को पक्का वाला शक हो गया है, और बहुत देर तक अब ऋतुराज एसीपी सभी से बच नहीं पाएगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। दिलवाली दूल्हा ले जाएगी। वेल गेस व्हाट, दूल्हे का चेहरा बदल गया है, लेकिन दूल्हा वही है। यानी कि सुकून और जो कार्तिक हैं उनकी लव स्टोरी आपको देखने को मिलेगी। बस कार्तिक का जो चेहरा है वो बदल गया है, क्योंकि जय सोनी आ गए हैं कार्तिक के रूप में।
होशियार खबरदार, आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि एंटरटेनमेंट का जिम्मा अब सोराब बेदी की जगह खुद जय सोनी ने उठा लिया है। यानी कि दंगल टीवी का सीरियल दिलवाली दूल्हा ले जाएगी में अब कार्तिक का किरदार निभाने वाले हैं जय सोनी। दर्शकों, ऐसे छोटे पर्दे पर बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं, क्योंकि इससे पहले भी शो में चेहरे बदले जा चुके हैं। गॉट अ कॉल एंड मेरी नेक्स्ट मंथ ऑलरेडी एक ट्रिप बुकड है, तो मैंने कहा मैं तो हूँ ही नहीं अगले महीने इतने दिनों के लिए, तो पता नहीं क्या उन्होंने कहा कि नहीं हम सर विल ट्राई टू एडजस्ट एंड प्लीज़ आप जस्ट थिंक अबाउट इट, एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड एंड मेरे मुंह से हाँ निकल गया। एंड एट टाइम्स व्हाट हैपेंस दैट आपके जो प्लान्स होते हैं पर उससे ज़्यादा अच्छे गॉड हैज़ प्लान्स फॉर यू। तो कार्तिक का चेहरा बदल गया है, तो अब देखो कहानी में बदलाव नजर आएगा, जहां सुकून और कार्तिक के बीच अब एक नई कहानी शुरू होगी। कार्तिक तो अस्पताल में मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ सुकून ने कार्तिक के लिए घोर तपस्या की थी, और अब उसी का फल है कि आज सुकून के सामने कार्तिक आ चुका है, पर नया चेहरा लेकर। कार्तिक जब अपनी सुकून के पास आता है तो देखो कैसे उसे फूलों का गुलदस्ता थमाता है, वो भी घुटनों के बल बैठकर। फिल्मी स्टाइल में एंट्री है, मतलब फुल जैसे हम देखते हैं कि रिविलेशन हो रहा है फेस का, और 3 रिविलेशन हो रहे हैं। इट्स लाइक अ ग्रैंड थिंग एंड कुछ हिंट दूंगा आपको कि जवान टाइप एंट्री है। अब आप सोचो कि क्या होगी, फिर फुल हीरोइक रिविलेशन होता है, एंड आप मेरी शक्ल से देख ही सकते हैं दैट हाउ एक्साइटेड आई वाज टू। सुकून भी तो यही चाहती है कि जब तक वो कार्तिक को नहीं देख लेगी तब तक उसे सुकून नहीं मिलेगा। उसकी भगवान से बस यही कामना है कि कार्तिक को लंबी उम्र दे, मगर खुशियों का दिया जब जब बुझने वाला होगा तब तब कार्तिक अपनी सुकून का साथ जरूर देगा, जैसे कि आज दिया है। इसी सुकून को पता चलता है कि कार्तिक जो है इज़ इन अ वेरी क्रिटिकल स्टेट, तो वो मंदिर जाती है भगवान के पास, एंड वो जो आग का पूरा वो होता है ना एक, तो उसमें वो चलती है कि मैं 7 फेरे लूँगी ताकि कार्तिक जी बच जाए। 6 फेरे हो गए थे, इतनी मुसीबत में थी, शी वॉज इन पेन, और वो शी इज़ अबाउट टू फॉल, और तभी एक हाथ आता है, पर वो हाथ आता है, आपको शक्ल नहीं दिखेगी। फिर कैसे जवान पिक्चर में रिवील हुआ था वैसे उसकी पूरी फेस रिवील होता है। सुकून भी शॉक्ड है वो चेहरे को देख। अब जय सोनी के आने से तो उनके फैंस भी इस शो से जुड़ेंगे और कहानी में एक नया तड़का लगेगा। अब देखते हैं कि नए कार्तिक और सुकून की केमिस्ट्री दर्शकों को कितना भाती है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। बात करते हैं सीरियल अनुपमा की। यहाँ पर शादी वाले घर की एक्साइटमेंट शुरू हो चुकी है। आई नो मैंने कल कहा था कि क्या जरूरत है, जो शादी हो चुकी है माही और आर्यन की, फिर से शादी क्यों कर रहे हैं भैया। जो भी कहिए, शादी वाले घर में जब तक ड्रामा ना हो, एक्साइटमेंट ना हो, वो ग्रैंड वेडिंग का पूरा सिनारियो ना हो, तो मजा आता नहीं ना। अब बा और बाबूजी को ही देख लीजिए, क्या जमकर ठुमके लगा रहे हैं। ये तो हम अच्छे से जानते ही थे कि इतने सारे दुखों के बाद अब अनुपमा के परिवार में खुशियां लौटने वाली है। और खुशियों की शुरुआत देखिए घर के सबसे बड़े बुजुर्गों से हुई है, हिब्बा और बापूजी के प्यार से।
इस सीरियल में अगर किसी का रिश्ता सबसे पुराना है तो वो है बा और बापूजी का रिश्ता। जब जब ये स्क्रीन पर आते हैं ना, सच में चौंका देते हैं अपने फैंस को। बा हमेशा से अपने ठुमकों से बाबूजी को घायल कर देती है, तो वहीं अनुपमा बा और बापूजी की खुशियों में अपनी खुशी ढूंढ ही लेती है। देख रहे हैं ना अभी कितने मैं भी इतने उत्साह से सब कर रहा हूँ एट दिस एज। जोश में आ गए हैं बापूजी, अभी डांस करेंगे, गाना वाना गाएंगे। अच्छा बताओ, वो सीक्रेट था क्या? बापूजी में हमेशा एनर्जी रहती है, हमेशा। बिकॉज ये लोग सब कहते हैं कि कितनी एनर्जी तो सब पे पास होती है बेटा। द ओनली थिंग इज दिस इज माई पैशन, आई लव दिस वर्क। वैसे अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अचानक से इतनी खुशियाँ कैसे आ गईं? तो आपको बता देते हैं, अब घर वाले तैयारी कर रही हैं खुद को खूबसूरत बनाने की। अब वो क्या है ना, माही और आर्यन की शादी अब धूमधाम से होगी। पहले तो इन दोनों ने चोरी चुपके शादी कर ली, लेकिन अब इनकी शादी जोरों शोरों से होगी, तो ये उसी की तैयारी है। इसी बीच में बा और बापूजी का एक कॉमेडी सीन भी आ गया। तो अच्छी बात है, शादी है, राई को भी रेडी होना है, तुम्हारी शादी में डांस वांस करना है, इसको भी इसलिए भी सोच रही है कि ठीक है हैप्पी वेडिंग जानी चाहिए, उसमें कोई नेगेटिव। उसके बाद तो होगा ही जो होना है। तो बस इसलिए हम सब शॉपिंग करने गए थे एंड पता नहीं क्यों ऐसा लगा। हाँ राइट हमने बहुत देर से शॉपिंग कर ली है और आर्यन एंड प्रेम को वो चीज़ और पसंद नहीं हाँ, उनको है कि अब बस हो गई है शॉपिंग, चलो, और हमें और शॉपिंग करनी है एंड दे आर फेड अप। सो हम उनको कहते हैं तुम जाओ, हम शॉपिंग करने जा रहे हैं। तो बेसिकली हमसे ऐसे कहा है कि लड़कियों को शॉपिंग करना पसंद है, कोई भी अगर रोकते हैं तो बुरा लगता है, तो बस रिवेंज लेने के लिए किसी को भी बोल दिया कि देखो ऐसे लड़के छेड़ रहे हैं। अब बड़े लोगों की बात चलती है बच्चों के पास, वो भी खुश हैं। बड़ों के आशीर्वाद से अब माही और आर्यन की शादी होगी। देखिए कैसे दोनों बहनें और दोनों भाई शॉपिंग पर निकले हैं, और इस शॉपिंग में दोनों बहनें मिलकर अपने अपने पतियों की खिंचाई कर रही हैं। अब जरूरी नहीं है कि हर जगह पर ड्रामा क्रिएट करना चाहिए। सिंपल और सादगी भरे सीन भी अच्छे लगते हैं और हाँ, दिल को छू जाते हैं। माही को अब रियलाइज हो गया है कि जो वो कर रही थी वो गलत है। ओ शिट, इसके लग गई है थोड़ी साइकिल चलाते हुए, इसके आउटडोर शूट्स में लग जाती। साइकिल पूरे इमली में तो वही था। साइकिल में इशू नहीं है, वो साइकिल साड़ी में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये हो गई थी कि वो साइकिल लड़कियों वाली साइकिल नहीं है, वो जो बीच का होता है ना, वहाँ पर वो बॉटल रखने के लिए वो जगह है ना, तो उसमें साड़ी फंस गई और ऊपर से माई सैंडल इज बस कैसे की। जाते जाते आपको बता देते हैं कि हमने सुना है कि आर्यन का कैरेक्टर जल्द ही खत्म होने वाला है। इस सीरियल में उसकी मौत हो जाएगी और उसके बाद माही विधवा, प्रेम पर माही की भी जिम्मेदारी आ जाएगी। अब सोचिए ये कहानी कौन से सीरियल से मिलती है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बाय द वे विक्रांत, आपने वो कहावत सुनी है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत? नहीं, ये इसलिए आपको बता रहे हैं कि ये जो मन्नत से आप दिल की बात कहना चाहते हैं, माहौल बनाते हैं और फिर एकदम सोच में पड़ जाते हैं कि कब कहेंगे, तो प्लीज अब इस सोच को छोड़िए एंड गेट टू द पॉइंट। नहीं तो पता लगा कि आप सोचते ही रह जाएंगे और मन्नत आपकी लाइफ से, यू अंडरस्टैंड ना?
की दिल में दबाकर रखने से क्या फायदा। दिल की बात अगर ज़बां पर ना आए तो पता कैसे चलेगा कि मन्नत को आप बेइंतहा प्यार करते हैं, क्योंकि इश्क छुपाने की नहीं बल्कि जताने की चीज है। वो बात अलग है कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, मगर विक्रांत बाबू मन्नत के सामने आपको अपना प्यार तो जाहिर करना ही पड़ेगा। आज महफिल भी सजी है, समा भी बंधा हुआ है, यानी कि मौका और दस्तूर दोनों हैं, तो देर कैसी। विक्रांत आपको मन्नत से अपने दिल की बात कह देनी चाहिए। और जरा मन्नत पर नजर तो डालिए जो आज बला की खूबसूरत लग रही है। ओह गॉड विक्रांत, तुसी सच में ग्रेट हो। क्या आप इश्क के मामले में पूरी तरह से अपडेट हो? बात दरअसल ये है कि भाई विक्रांत को चाहिए कि मन्नत से प्यार के 3 शब्द यानी कि आई लव यू कहे, मगर जनाब तो मन्नत को काम चोर बोल रहे हैं। अच्छा, काम चोरी फिर से काम चोरी मैं कोई काम चोरी नहीं करता। पार्टी में भला कौन काम की बात करता है, यहाँ तो अपने दिल की बात करनी चाहिए। भाई विक्रांत, तुमसे ना हो पाएगा ये इश्क विश्क प्यार व्यार। इससे अच्छा है कि आप बस अपने रेस्टोरेंट पर ही ध्यान दो। बहुत प्यारा सॉन्ग है ये, तो बहुत मज़ा आ रहा है। और जैसे एज़ यू नो रुशाद वो बहुत ही प्यारे को एक्टर हैं, तो उनके साथ बहुत मज़ा आ रहा है। और जो पूरी कास्ट है हमारी मन्नत की, जो फैमिली है हमारी, वो हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं सब, क्योंकि पहली बार ऐसा सिचुएशन आई कि वी आर डांसिंग, क्योंकि अदरवाइज़ हम कुछ ना कुछ रोते रहते हैं, चिल्लाते रहते, यही चल रहा था। बट ये इतनी हैप्पीनेस आई है तो वी आर ऑल्सो एंजॉइंग। विक्रांत के दिल में यहाँ मन्नत के नाम की घंटियां बज रही हैं, मगर यहाँ भी मन्नत के दिल में घंटियां जरूर बज रही हैं, मगर विक्रांत के प्यार की नहीं बल्कि सच जानने की। अब होगा ये कि मन्नत जासूस बनकर ये पता करने की कोशिश करेगी कि आखिर विक्रांत को किसने ओवरडोज दिया था और सुनीता का एक्सीडेंट भला किसने किया था, जिसमें मन्नत एक ना एक दिन जरूर कामयाब होगी। मन्नत सुनीता को प्रोटेक्ट कर रही है और इन बिटवीन वो मुझे भी फॉलो कर रही है और कीरत दादी भी फॉलो कर रही हैं, और सबको पता चल जाता है कि मैं अपने बच्चे को कौन सी मेडिसिन दे रही हूँ। मतलब वो तो नहीं पता चलता, लेकिन मेडिसिन कुछ दे रही हूँ और उससे विक्रांत की ये हालत हो रही है, तो पोल पट्टी खुलेगी। लेकिन आई थिंक वो किसी और के ऊपर चला जाएगा, मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए। क्यों माँ को बदनाम कर रहे हैं। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। अब ये सवाल तो आप क्या हर कोई पूछने लगेगा थोड़े दिनों में कि ये रिश्ता क्या कहलाता है अरमान और अबीरा का, क्योंकि जिस तरह अरमान बिहेव कर रहे हैं, दिस ओवर्टली पोजेसिव फादर, जाहिर सी बात है कि अरमान और अबीरा के बीच में दूरियां आएंगी और फिर वही सवाल उठेगा कि आखिरकार इन दोनों के बीच का ये रिश्ता क्या कहलाता है। दादी साहब, अपनी माँ को भी देखिए। माँ भूखी।
भैया तुमने रो रो कर जबरदस्ती मुझसे पूकी को लिया था। वो अपने बाप के पास रहे, तुम्हें बर्दाश्त नहीं होता और तुमने उसे माँ को दे दिया। नहीं, मैं बस खाना सर्व करने के लिए मुझे कुछ नहीं सुनना है वीरा। लड़की ने तुम्हारी बेटी तुम्हारी माँ को दी है, किसी गैर को नहीं। और विद्या पूकी को लेके कहाँ भागेगी? इस सीरियल में ड्रामा कैसे क्रिएट करना है ये तो भाई राइटर साहब से बेहतर कोई दूसरा जान ही नहीं सकता है। अब देखिए ना, जिसका पूरा भरा परिवार हो, जिस परिवार में इतनी सारी महिलाएं हो, उस परिवार में भी ये बात सता रही है अरमान और अबीरा को कि भाई हमारी बिटिया रानी को कौन संभालेगा। अरमान है जिसे अपनी पत्नी अबीरा पर विश्वास ही नहीं है, यहाँ तक कि दादी, चाची, बहन और माँ, इन पर भी भरोसा नहीं है। और काफ़ी खुशियों का माहौल है, बट कहीं ना कहीं अबीरा और अरमान में कुछ कुछ खटपट चल रही है। बट हाँ, बैक टू माई लुक, सिंपल, आई थिंक सिंपल है बट काफ़ी प्रिटी है। वहीं दूसरी ओर जरा अबीरा को देखिए ना, मंदिर में सबको खाना परोस रही है, लेकिन गोद में अपनी पूकी को भी रखना है। अब विद्या ने पूकी को मांगा, लेकिन अबीरा ने मना कर दिया, लेकिन बाद में उसने दे दिया। अब यहीं पर बात कुछ ज़्यादा बिगड़ गई। माँ को मैंने पूकी को दिया था और माँ और पूकी दोनों नहीं नज़र आ रहे, तो अब पता नहीं वो लोग कहाँ गए हैं, कुछ क्लियर नहीं है अभी। तो पैनिक बहुत ज़्यादा है क्योंकि स्टार्टिंग से लग रहा था जैसे आज कुछ गलत होने वाला है। जब विद्या अपनी पोती को लेकर मंदिर के पीछे मजार में चली गई नजर उतारने के लिए, यकीन मानिए कुछ ही मिनट हुए थे और इन कुछ मिनट में देखिए कैसे हल्ला मच गया कि पूकी कहाँ गई, पूकी कहाँ गई। अब अबीरा विद्या अरमान की माँ है, जाहिर सी बात है वो अपने बेटे की बच्ची को किडनैप तो नहीं करेगी और ना ही उसे नुकसान पहुंचाएगी। फिर ये सिचुएशन इतनी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल क्यों नज़र आ रही है? तो यहाँ जब अरमान और अबीरा जो हैं वो खाना खिला रहे हैं सबको, तो यहाँ विद्या उसको बोलती है कि चलो मैं इसको ले लेती हूँ, तुम परोसो खाना सबको। तो वो खेल रही है उसके साथ, तो पता नहीं उसके आया होगा कि चलो जब तक ये खाना वाना खिला रहे हैं मैं मज़ार जाकर फट से उसका नज़र उतरवा के वापस आ जाती हूँ। और यहाँ से विद्या पूकी को लेकर टहलते टहलते चली जाती है और वहाँ जो है जो कांड होगा वो बहुत बड़ा ड्रामा होगा। वहीं दूसरी ओर अरमान देखिए कितना भड़क रहा है अबीरा पर। उसे तो लगता है कि अबीरा बच्चा संभालने के काबिल ही नहीं है। अब देखिए अबीरा को याद आया कि माना पास के मजार में जाने के लिए कह रही थी पूकी की नजर उतारने के लिए। आई नो माँ ने कहा था कि वो पूकी की नजर उतारवाने मजार जाना चाहती है। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं फिर? मैंने उनसे कहा था कि किसी और दिन चली जाना, मुझे क्या पता था कि वो हमें बिना बताए ले जाएंगे। पंडित जी, ये जो मजार है ये आसपास है ना, कोई शॉर्टकट रास्ता है क्या, बताइए। ये मंदिर के पीछे जो जंगल है इससे होके जाओ, जल्दी पहुंच जाओ। अरमान ने जैसे ये बात सुनी वो भी दौड़ा मजार के पास, तो वहीं अबीरा पंडित जी से पूछ रही है कि शॉर्टकट रास्ता बताओ। अब सच में एक तरफ अरमान गया और इतने सारे जो लोग आए थे ना वो खड़े खड़े देख रही हैं। किसी ने भी नहीं सोचा कि इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा बतंगड़ कैसे बनाया जा रहा है। अब चलिए देखते हैं कि विद्या पूकी को मजार लेकर गई है, कहीं मजार में कोई ऐसी वैसी बात ना हो जाए। अब कहानी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए बचपन से आप और हम तो सुनते आए हैं कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। तो ये टीवी में जो साजिशें करते हैं लोग वो क्यों नहीं सुनते? क्योंकि उनकी बुरी नजर तो ऐसे हीरो हीरोइन पर गिद्ध की तरह लगी रहती है कि पूछे ही नहीं। अब हमारी डोरी और मान को ही देख लीजिए, बड़ी मुश्किल से तो इन दोनों के बीच में रोमांस देखने को मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर भी ये जो देवी जी हैं इनकी बुरी नजर इनके रोमांस पर है।
और मान के बीच प्यार हुआ, इकरार हुआ, लेकिन एकदम फिल्मी अंदाज में। मान और डोरी को देखकर ना आज आपको राज कपूर और नरगिस की याद आ जाएगी। अब मान चाहता है कि डोरी उससे अपने दिल की बात कहे। ऐसे में उसने सोचा कि क्यों ना इस बार कुछ अलग किया जाए। देखिए तो आज मान डोरी को किडनैप कर लाया है। अब भला ऐसा कोई करता है क्या मान? मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। खोलो मेरी आंखें। वो अपनी पत्नी को मतलब डोरी को किडनैप करके लेकर सरप्राइज़ देने आया है। वापस से एक डेट नाइट है, वापस से डेट नाइट। और मान ने वापस से डोरी को प्रपोज़ किया है और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि डोरी के मन में जो फीलिंग्स हैं, क्योंकि फीलिंग्स तो हैं यार, कुछ तो फीलिंग्स हैं, तो वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि डोरी जो है इजहार कर दे। मान और डोरी आज एक रोमांटिक डेट पर आए हैं और इस दौरान दोनों के बीच ये प्यारे प्यारे मोमेंट्स देखकर ना आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। अब यहाँ मौका भी है और दस्तूर भी। ऐसे में हमें लगता है कि इन्हें अपने प्यार का इजहार आज कर ही देना चाहिए। जैसे कि आप मेरा आउटफिट देख रहे हो, ये रेट्रो आउटफिट है, 70s का आउटफिट है, ये 70s का आउटफिट है। तो ऐसी मान भी ऐसे ही रेडी हुआ है। मुझे सब ऐसे बोल रहे हैं कि मैं नरगिस जी जैसी लग रही हूँ। काफ़ी एक चेंज सा है लुक में, तो बहुत प्रिटी लग रहा है मुझे तो पर्सनली। माहौल को देखकर हमें तो यही लगा कि ये दोनों आज एक दूसरे के करीब आ ही जाएंगे। लेकिन उसके बाद डोरी को पता चला कि कैलाशी देवी कहीं जा रही हैं। ऐसे में डोरी मान को छोड़कर कैलाशी देवी की गाड़ी में बैठ गई ताकि ये पता लगाया जा सके कि कैलाशी देवी अब कौन सी नई साजिश करने जा रही है। तो इस बार भी मैं देखती हूँ कि कैलाशी ठाकुराइन कहीं छुपते छुपाते हुए गाड़ी में बैठ के जा रही हैं। तो जहाँ पे कैलाशी ठाकुराइन जी जाएंगी ज़रा अपना प्लान एग्जीक्यूट करने, वहाँ पे मुझे भी पहुँचना चाहिए, इसलिए मैं वहाँ से निकलती हूँ। क्योंकि मान जी सो जाते बेचारे, क्यूट मोमेंट, मान जी सो रहे होते मेरी लैप पे और मैं उनको हटा के चुपचाप से निकलती हूँ और उस गाड़ी की डिक्की में बैठ जाती हूँ। हमेशा की तरह एक बार फिर से देखिए, ये दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार नहीं कर पाए। अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इनके बीच ये जो दूरियां हैं वो मिट जाए। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा सच बताइएगा, एज व्यूअर्स आई जेन्युइनली वांट टू नो, क्या वाकई में आपके फेवरेट सीरियल की टीआरपी क्या आ रही है उससे आपको फर्क पड़ता है? मतलब हमें तो पड़ता है नेचुरली, वी आर इन द बिजनेस ऑफ न्यूज एंड एंटरटेनमेंट न्यूज, बट क्या व्यूअर्स को भी उतना फर्क पड़ता है अपने फेवरेट सीरियल की टीआरपी से? वेल, इस सवाल का जवाब जरूर बताइएगा, लेकिन फिलहाल हम बता देते हैं आपको आपके फेवरेट सीरियल की टीआरपी। आ गई है टीवी के दुनिया की टीआरपी। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन है नंबर 1। पिछले हफ्ते देश के हालात जिस तरह से थे उसका असर टीवी सीरियल्स की रेटिंग्स पर भी पड़ा है। चाहे सीरियल अनुपमा हो या फिर उड़ने की आशा या कोई और शो, सबकी रेटिंग्स में गिरावट नजर आई है। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 5 की। नंबर 5 पर है सीरियल झनक और रियलिटी शो लाफ्टर शेफ 1.3 रेटिंग के साथ। नंबर 4 पर एक नहीं बल्कि 3 सीरियल हैं। सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा, एडवोकेट अंजलि अवस्थी और सीरियल मंगल लक्ष्मी, इन्होंने अपनी जगह बनाई है 1.4 रेटिंग के साथ। नंबर 3 पर है सीरियल जादू तेरी नजर और सीरियल मंगल लक्ष्मी, लक्ष्मी का सफर 1.5 रेटिंग के साथ। नंबर 2 पर है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है 1.6 रेटिंग के साथ। और नंबर 1 पर बना हुआ है सीरियल अनुपमा और उड़ने की आशा 1.8 रेटिंग के साथ।
तो ये था इस हफ्ते का टीआरपी चार्ट। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए टीआरपी चार्ट के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नहीं, आपको डाउट हो सकता है, हमें तो कभी डाउट नहीं था कि हमारी मंगल जो है, मंगल लक्ष्मी वाली मंगल, वो सच का सामना करेंगी और सच सबके सामने ले आएंगी। जी हाँ, तो फाइनली वो जो लड़की है जिसने आदित्य पर मॉलेस्टेशन का केस लगाया था, झूठा केस लगाया था, उसने कन्फेस कर लिया है। तो बस आदित्य की सेवियर बनकर आ गई है सामने मंगल। आप ठीक तो है ना? एक बुजुर्ग महिला को धक्का देते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? नहीं समझ में आ रहा है कि तुम क्यों ससेरा जी को फंसाने की साजिश कर रही हो, लेकिन यहाँ तुम अम्मा के साथ बदतमीजी नहीं कर सकती, वरना अच्छा नहीं होगा। मैंने पुलिस को भी तक कॉल नहीं किया, तो नहीं इसी ऊपर में जेल की हवा खा रही हो। किया करना तो बचा के रखो, क्योंकि पूरे सबूतों के साथ थोड़ा झूठ सबके साथ लेकर आपको तो थोड़ा इंतजार करो। चलिए अम्मा, दिमाग खराब कर दिया मेरा। आई नीड सम प्रेशर, मैं अभी आती हूँ। सच चाहे पाताल लोक में क्यों न छुपा हो, लेकिन एक न एक दिन बाहर आ ही जाता है। और झूठ के 1000 चेहरे हों, वो भी एक दिन पता चल ही जाता है। जैसा कि हमने बताया था कि मंगल ही आदित्य को इंसाफ दिला सकती है, और वो बात सही साबित भी हुई, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आज अनन्या ने ये कन्फेस कर लिया है कि उसकी गलती थी। उसने झूठा इल्जाम आदित्य पर लगाया था, जिसके कारण आदित्य पुलिस को बुलाने की धमकी भी देता है, मगर मंगल उसे रोक देती है। I will not leave. उस दिन ऑफिस में पुलिस बुलाने की बात कर रहे थे, आज पुलिस में जस्ट वेट एंड वॉच। नहीं सच्चा जी, अनन्या ने जो किया वो गलत किया, लेकिन अब आप गलत करने जा रहे हैं। आप बड़े हैं, आपको जीवन का अनुभव है, पुलिस को बुलाकर आप भी वही कर रहे हैं जो अनन्या आपके साथ कर रही थी। सच इतनी आसानी से बाहर नहीं आया, उसके लिए मंगल और उसकी सास ने बड़े पापड़ बेले। और जरा आप मंगल की सासू माँ पर नजर डालिए, जिन्हें आप हमेशा साड़ी में देखा करते थे, मगर आज अपने बेटे को बचाने के लिए उन्होंने अपना हुलिया बदल लिया है। वेस्टर्न अटायर में मंगल की सास अलग ही नजर आ रही है, मगर ये गेटअप इसलिए लिया है ताकि अनन्या का सच जान सके। मगर अफसोस, अनन्या ने मंगल की सास को पकड़ लिया कि वो कौन है। फिर क्या, वहाँ मंगल भी पहुँच जाती है और फिर अनन्या को डरा धमकाकर उससे सच जानने की पूरी कोशिश करती है। आप कुसुम जी को जो है एक नए अवतार में देखेंगे, अपने बेटे को बचाने के लिए। दैट शी चेंजेस हर ड्रेस, क्योंकि बाउंसर जो है अंदर एंट्री नहीं होने दे रहे थे, तो वो किसी तरह से ट्रिक करके वो चेंज करती हैं ड्रेस, और अपने बच्चे के लिए वो ये सब कर रही हैं। और आदित्य के ऊपर जो इल्ज़ाम लगा है मोलेस्टेशन का बाय अनन्या, उसको हटाने के लिए, अनन्या से कुछ सबूत बटोरने के लिए यहाँ पे CCTV कैमरा की फुटेज में वो है कि नहीं है जिस रात वो इल्ज़ाम लगा रही है। क्योंकि हमें शक है कि जिस रात का वो इल्ज़ाम लगा रही है, वेडनेसडे नाइट में, जो वो बोल रही है कि आदित्य जी पूरी रात ऑफिस में थे उसके साथ में, मगर हमें कहीं से पता चला है कि वो इस पब में थी उस रात को, और आदित्य जी बोल रहे हैं कि वो तो थे ही नहीं पूरी रात। तो यहाँ पे अगर हमें CCTV कैमरा फुटेज में अगर मिल जाएगा कि वो नहीं यहाँ थी, तो कहीं ना कहीं वो जो इल्ज़ाम है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो इसके लिए तो अम्मा आती हैं, मंगल और अम्मा साथ में मिलकर ये पर्दाफाश करना चाह रहे हैं अनन्या का, और इसलिए हम लोग आए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर अनन्या फिर से बदतमीज़ी कर देती है, उसको पता लग जाता है, इस रूप में वो पहचान लेती है कुसुम जी को। तो बहुत ही मज़ेदार सीक्वेंस है जहाँ पर बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं और बहुत कुछ होने वाला है, एक्शन भी होगा। तो आई थिंक वेरी नाइस एपिसोड। पहले तो कुसुम अपने ही साड़ी में, इंडियन अटायर में ही थी, और जब उसने क्लब में ऐसे जो करते हैं ना थप्पा, तो थप्पा लगाने आई तो वो देखने लगा, बोला कि मैम आप यहाँ नहीं आ सकते क्योंकि ड्रेस कोड होता है क्लब का, और क्लब में साड़ियाँ पहन के लोग नहीं आते, तो अगर आपको क्लब में जाना है तो आपको इन सब जैसे कपड़े पहनने पड़ेंगे। आदित्य को अब जाकर तसल्ली मिली कि चलो कम से कम उस पर जो इल्जाम लगा था वो मिट गया। उसे तो मंगल का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसकी जिंदगी में मंगल है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।